नमस्कार दोस्तों, 5 ऑब्जर्वेशंस ऑन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच जो वर्ल्ड कप में अभी हाल ही में हुआ। बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशंस रहेंगी। ठक 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 करके सुनना, जानने को मिलेगा काफ़ी कुछ। इन चीज़ों पे एनालिसिस कोई करता नहीं है। ये चैनल बहुत ही सुकून और क्लैरिटी देने वाला है। पहला जो चीज़ है वो बाबर आजम ने जो साइन कराई विराट कोहली से, वो बहुत लोग बोलेंगे तू तो क्रिकेट मैच ही नहीं देखता। हाँ, मैं नहीं देखता, वो चलते फिरते कुछ दिख जाता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, और जो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चलती हैं उनकी चीज़ बता रहा हूँ। बाबर आजम ने साइन कराया। कैन यू इमेजिन इंडिया प्लेइंग इन पाकिस्तान, लूजिंग टू पाकिस्तान एंड इंडियन कैप्टन पाकिस्तान के किसी बड़े प्लेयर से ये चीज़ साइन कराए। उनका भी बैकलैश हुआ है। वसीम अकरम ने बोला है अगर तुझे लेना ही था, करना ही था तो तू छिपके कर लेता, ड्रेसिंग रूम में दुनिया पब्लिक के सामने क्यों कर रहा था। बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है, वैसे काफ़ी प्रैक्टिकल सोचते हैं, बट इट्स ए फूड फॉर थॉट। तारीफ कर रहा है, तू उसकी तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, माहौल ऐसा होते हुए भी एक भोलापन, मैं जिसे कहूँगा, वो वाली बात है दोनों प्लेयर्स का। मतलब यहाँ विराट कोहली को भी बोला जा सकता तू क्यों साइन करके दे रहा है। इसके तहत एक इशू निकल कर आएगा। इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर बना दूंगा, बिकॉज वो चल के भी आया था। बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, ये वहाँ ऐसा हमारे साथ करते हैं, सैनिक के साथ होते हैं, तुम भूलते नहीं हो, तुम ऐसे नहीं करते हो। उस पर भी क्लैरिटी मेरे को देनी, क्योंकि ये भी मसला बनता है। ये क्या है कि वहाँ पे लड़ाई करते हैं, फिर यहाँ पे ये खेलते हैं, फिर ये जर्सियाँ भी साइन होती है, क्या चीज़ है। इस पर अगर आप चाहते हैं तो बेहतरीन 15 मिनट का अलग वीडियो बनेगा, बट मैं यहाँ एक ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ। आपका इस ऑब्जर्वेशन पे क्या टेक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कि बात तो सही है कि भी इतना ही फैन मूवमेंट है और आप कैप्टन है और आप मैच हारे और बुरी तरह से ही हारे हो एक तरह से, तो चुपचाप ऐसे भीगी बिल्ली बन के चुपचाप निकल लो। मे बी वो तुम वो साइन करा रहे हो पब्लिक के सामने, सबके सामने, तो इट शोज समथिंग। एंड हमें स्पोर्ट्स को इस भावना पे रखना चाहिए। इतना तनाव नहीं लेना चाहिए, ये है। दूसरी चीज़, जो भी हमारे दिग्गज ऑफिशियल हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, वो मैच देख रहे थे बिल्कुल भीड़ में जाकर नीचे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट शोज़ कि ऐसे वीआईपी बॉक्स में बैठ के नहीं देख रहे थे। जब पुराना डिस्पेंसेशन होता था और वो पॉलिटिशियंस होते थे, अगर आपने उन्हें देखा हो, वो तो बड़े स्टार्स के साथ बैठ के और वो देखते थे। तो ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग के अंदर आता है, एंड इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि भी देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसे करके एंड सीरियस लुक्स होके। ये एक अच्छी चीज़ है। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा ऐसे एक्ट कर रहे हैं, करके देखो, गर्मी में बैठ के देखो, तो पब्लिक के साथ बैठ के देखो, बिल्कुल आगे। और जो चाणक्य जी हैं हमारे पॉलिटिक्स के, वो भी बाहर कहीं बैठ के अपनी पोती के साथ आराम से, आई थिंक आराम से देख रहे थे। इट वॉज़ अ गुड साइट टू सी। अभी जैसे इतनी जल्दी आप मुझे ऐसे बोल देंगे ना कि तू भक्त है, तो कोई नहीं। आजकल क्या है, हर वीडियो पे मुझे कुछ कहते हैं, बट अब मैं आगे निकल चुका हूँ। अब मुझे हर वीडियो में भी डिपेंडिंग ऑन द टाइम मुझे चेंज होगा। इस पॉइंट पे मुझे कुछ कह दोगे, अगले पे कुछ कह दोगे। जो रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि क्या हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, देख के ठीक लगा कि हाँ भी देखने भी आए मैच, एंड उसके साथ साथ अपनी आम जनता के साथ, जनता से जुड़े हुए नेता इन्हीं को कहा जाता है। एंड ये बैक ऑफ माइंड में जाती है। जो अपोजिशन के लोग हैं उनको इन चीज़ों से थोड़ा सीखना चाहिए। पहले तो ऐसे नहीं करते थे वो, ठीक है। राजा बन के ज़रूरी दिखना नहीं है आपको, आप प्रजा के अंदर बैठे हैं, अच्छे लगते हैं, एंड अपना वो कर रहे हैं। इस पे एक और 15 मिनट का टॉपिक निकल जाएगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत नेपोटिज्म पे बात करी गई है। इस पे भी मैं क्लैरिटी दूंगा। भाई, अगर प्रशासक अच्छा है पिताजी, और बच्चा भी है और जीन्स भी है और वो भी अच्छा कर रहा है, तो वाई नॉट। ज़बरदस्ती कहाँ से नया पकड़ के लाएंगे अगर समबडी इज़ डूइंग ए गुड जॉब आउट ऑफ इट, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, ऑब्जर्वेशन थी। एक 5 के बाद एक छठी भी बताऊंगा। अब छठी भी दिमाग में आ गई है, तो छठी तक भी सुनना, वो भी अच्छी होगी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर आप मेरा चेंज कर दोगे, फिर मेरे को यहाँ से वहाँ खेमे में ले जाओगे। एंड तक बताना मैं कौन सी पार्टी का हूँ, ठीक है। मेरा क्लेम है मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं हूँ, पर आप मुझे फिर भी बता देना, ठीक है। तीसरी चीज़, रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे बात करते हैं। रोहित शर्मा की जो वाइब्स है ना, कूल वाली, डिसइंटरेस्टेड सी, मतलब एक तो महेंद्र सिंह धोनी वाली वाइब्स थी कि वो वैसे कैप्टन कूल, बट वो ऐसे देख के, एंड ये चीज़, ये तो द वे ही बैटेड, ओहो। एंड जब वो आउट हुआ तो ऐसे ही
ऐसे आउट हो गया, कर दिया। ये जो वाइब्स हैं ये इंडिया को हो सकता है वर्ल्ड कप जिता दें। द सेम थिंग व्हेन विराट कोहली वॉज कैप्टन वर नॉट दे, विराट कोहली वॉज वेरी एग्रेसिव। एंड उससे मैं बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, आप बताना ये है लाइफ की भी ऑब्जर्वेशन ऐसी हो सकती है आपके लिए अगर जो इससे एक्स्ट्रापोलेट करें, या यहाँ भी हो सकती है। वो ऑब्जर्वेशन ये है, विराट कोहली का आपने एग्रेशन देखा जो वो कैप्टन होते थे, ठीक है, एंड आपने देखा कि रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही उधर है। ये वनडे क्रिकेट में इतने ज़्यादा इमोशंस ना हो तो चांसेस ऑफ विनिंग ज़्यादा हैं। एंड विराट कोहली के अंडर हम बड़ी ट्रॉफीज वनडे में नहीं जीत पाए पर टेस्ट में बहुत अच्छा किया। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द टेस्ट। टेस्ट मैच में एग्रेशन चाहिए क्योंकि टेस्ट मैच में आदमी ठंडा हो जाता है। यही लाइफ भी ऐसे ही है, जब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए ठंडा हो जाता है, शॉर्ट टर्म में जब कोई डिसीजन मेकिंग और करनी है तो कूलनेस चाहिए। तो वनडे के अंदर रोहित शर्मा का कैप्टनसी मे डू वेल, लेट्स सी। एंड वो उसको अंडर प्ले भी कर रहे थे, अगर आप उस चीज़ में उनका जो प्रेजेंटेशन में बोला ना कि दिस वे इट इज़ लुकिंग, वो ऐसे कह नज़र मत लगा भाई, चलने दें, ठीक है, वी आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट विनिंग और समथिंग। दैट्स अ गुड अप्रोच, दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। चौथी ऑब्जर्वेशन मैंने एक करी कि सौरव गांगुली जी मुझे दिखे BCCI प्रेजिडेंट के साथ और वो जो टॉप ऑफिशियल्स के साथ। तो यानी 8 नंबरी जो होते हैं उनको आप एकदम ऐसे निकाल नहीं सकते, ऐसे निकाल के वो समवेयर देयर हैंग अराउंड करते रहते हैं। और जो 4 नंबरी के साथ तो दोस्ती वैसे ही फेमस है। इंसिडेंटली मेरा एक एस्ट्रो चैनल मैंने न्यू लॉन्च कर दिया है, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ मैं, तो एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो कृपया करके अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में है, बहुत बढ़िया बेहतरीन सरल ज्योतिष, उसका नाम है सांगो सरल ज्योतिष, ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सौरव गांगुली जी का दिखना वॉज ए सरप्राइज अलॉन्ग विद द BCCI प्रेजिडेंट एंड वो वाला टीम, क्योंकि सौरव गांगुली से हमें सीखने को मिलता है कि दीदी से भी बना के रखते हैं, यहाँ भी बना के रखते हैं, सबसे कैसे बना के रखी जा सकती है, एंड येट नॉट बी कंट्रोवर्सी, एंड येट you become powerful and then you are removed also, and then still you are hanging around and still you are not on wrong terms or bad terms with everybody। ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है और ऐसा लोगों को होना चाहिए। पब्लिक स्पेस में भी ऐसा होना चाहिए, पर्सनल स्पेस में भी हमें सीखने को मिलता है। अब 4 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट बताने हैं आपको। 5वां पॉइंट क्राउड बिहेवियर पे। क्राउड बिहेवियर पे बूइंग बोलते हैं, ओ इट्स नॉट अ गुड थिंग। गौतम गंभीर इज़ द ओनली वन हु केम आउट एंड हैड दिस मॉरल करेज टू कम एंड से कि यार ये क्या है। मैं इसको एक थोड़ा आगे ले जाऊंगा, ठीक है। इस पे 2 तरह की चीज़ें चली ट्विटर पे और ट्रेंडिंग, और मेरा काम यहाँ के बहुत क्लैरिटी देना है। उसमें बोला गया कि चेन्नई में 1999 में जब पाकिस्तान जीता था एक टेस्ट मैच, बहुत क्लोज टेस्ट मैच था, तो वहाँ के क्राउड ने बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन दी। और ये अहमदाबाद का क्राउड ऐसे देख लो। अहमदाबाद इज़ ए प्लेस वेयर आई हैव स्टेड फॉर क्वाइट सम टाइम इन माई लाइफ। आई अंडरस्टैंड द भावना वहाँ की। ना मैं इस बिहेवियर को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप ऐसे दिखाते हो ना, दूसरे वाले को दिखाते हो कि वो कितना अच्छे थे चेन्नई वाले, उनने स्टैंडिंग ओवेशन दी उसको। पहली बात तो भी वो 1999 था, 2023 तक स्थितियां बदल चुकी हैं। दूसरी चीज़, वही चेन्नई का क्राउड श्रीलंका वाले प्लेयर्स को 2013 में बू करता है। तो यानी सबका किसका किसके साथ अटकी पड़ी है इज़ ऑल्सो ए क्राइटेरिया वाला। हालांकि मैं ना उस 2013 वाली चीज़ को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना ये वाली बोइंग को कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिहेवियर ऐसा है कि मेरी फूफा जी से बनती नहीं है या मामा जी से किसी से बनती नहीं और ब्याह में बुलाना और उसकी बेइज्जती करनी है, ये गलत चीज़ है। आपकी नहीं बनती, आपको नहीं पैन इंडिया लेवल पे, और वो मैं क्लियर करूंगा अगर आप वो चाहेंगे कि फौजी भाइयों का वहाँ होता है हमारा और फिर हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं और वो वाला, उसमें 15 मिनट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से दूंगा अगर आप चाहते हैं तो एज एन ऑडियंस। वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि ये चर्चा के विषय होते हैं और किसी कोई ढंग से इसको एनालाइज नहीं कर रहा, ना जवाब देता, एक तरफ का हो जाता है। आप लोग देखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, फिर वो वाला टॉपिक होता है आपके पास जवाब नहीं होता, भी एंजॉय करना ही करना है। तो भाई आपको बुलाना है तो बेइज्जती मत करो, और अगर आपको वो है तो आप मैच फॉरफिट कर दो, भी हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। 9 मैच हैं लीग के, एक तुम्हें दे दिया, 8 मैच में से ही हम जीत लेंगे, और अगर वर्ल्ड कप फाइनल तुम्हारे साथ हुआ तो वो भी नहीं खेलेंगे, तुम वर्ल्ड कप ले लेना। ऐसा एटीट्यूड कर लो भाई, ऐसा एटीट्यूड कर लो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी कारण से, जो हम कारण अगर उस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो ये आप ये बताओ, वो 11 प्लेयर हैं, वो आपके देश में खेल रहे हैं, वीज़ा लगा नहीं आपके फैंस का फॉर वॉट एवर रीज़न, अच्छी चीज़ें नहीं लगा, जो भी रीजंस होंगे, ठीक है, सारा ब्लू 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 है,
ठीक है, वो प्लेयर्स खेल रहे हैं 11 और आप हो हु हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो। इतना पार्टीशन होना एज ए नेचर, इज इट करेक्ट? क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई अच्छा चौका छक्का मार रहा है, ऑफ कोर्स आप तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टीम अगर वो हो रही है, जो मार रहे थे एक टाइम पे तो क्राउड साइलेंट था, आपके प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं, आउट कर रहे हैं, आप बहुत कस के चिल्ला रहे हो, ये भी बहुत समझ में आता है। बट अगर ऑपोजिशन का कैप्टन टॉस जीतने के बाद कुछ बोलना चाह रहा है तो आप उसको ऊ कर रहे हो, ये तो इट शोज वेरी पेटी माइंडनेस। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फिर आप झांके हो, फिर वो इस तरह का दिख जाता है। ठीक है, कि भाई इतना इतना क्यों करना? कौन कह रहा है कि यारी करो, गले लगो, ये लगो, वो करो, बहुत उनकी ऐसा करो, नहीं नहीं करने का मन मत करो फॉर वॉट एवर रीजन। पर ये उल्टा भी करना तो इट शोज इमेच्योर नेचर, मैं ये सिर्फ कहूँगा। ठीक है, अब ये चीज़ और भी जगह रेप्लिकेट होगी, क्या होगी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू सी विराट कोहली ने जो अफ़गानिस्तान का प्लेयर है नवीन करके, तो उसका जब वो दिल्ली वाले कर रहे थे तो वो ही जस्ट वॉकड आउट एंड ही जस्ट सेड दिस, वो अपना कि भैया मत करो। तो आई थिंक द टीम के प्लेयर्स हैव टू टेल द क्राउड मे बी कि एक इशारा ही बहुत है, पता चल जाता है क्या हो रहा है, एक इशारा ही बहुत है। आई थिंक दिस शुड कम अप एंड ये सब होगा एंड आगे एड्रेस किया जाएगा इसको, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन गुड टेस्ट, बिकॉज होल वर्ल्ड सीज यू। ठीक है, सोवियत यूनियन होता था, यूएस और यूएसए होता था, उनकी भी रिवलरी होती थी, इतने साल था ये था, बट एक थोड़े से मैनर्स एटिकेट्स वाली चीज़ हो जाती है सभ्य समाज के अंदर, ये चीज़ है। बाकी डिटेल में 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। आखिरी चीज़ भाई और बहनों, जो अगेन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि जो स्टेडियम का नाम है, पहले यहाँ मोटेरा होता था, आपको नाम होगा, ठीक है, तो अब वो नाम चेंज हो गया। अब वो नाम चेंज होना क्या सही चीज़ है, खराब चीज़ है? इस पे अगेन 15 से 20 मिनट का है कि ये जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, अरे उस फैमिली के नाम पे तुमने सारे इतने करे तो क्या यहाँ नहीं, हाँ सब हो सकता है, इसी पे चर्चा, इसी पे, क्योंकि ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। क्योंकि अब वो वाली बात हो जाती है कि जब जिसकी फैमिली आगे नहीं है तो क्या उसी टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेत्री बोलेंगे, नेता बोलेंगे, जो बड़े बड़े प्रदेश के हैं, जिनने बड़े बड़े अपने हाथी लगाए वहाँ पे, और वो इलेक्शन कमीशन का वो हो जाता है, उसको ढकने पड़ते हैं जब भी इलेक्शन होते हैं। आजकल पता नहीं ढकते नहीं ढकते, इरेलीवेंट हो गए हैं, वो वाली पार्टी इरेलीवेंट हो गई है या ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट इलेक्शन में ढके थे नहीं ढके थे पता, अदरवाइज पहले तो ढकते थे कि वो इतने हाथी लगा रखे थे, तो उनको बोलते थे कि अपनी मूर्ति लगा रखी है। मूर्ति अपनी कौन लगाता है अपने रहते रहते, पर क्या भैया आगे कुछ है नहीं हमारा, तो हम ही लगा के जाएंगे टाइप करके। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि भी आगे पता नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको ये नहीं पता कि अगली बार आपकी वो भी पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे बहुत अच्छी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए कि जो ये चीज़, जो स्टेडियम्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके नाम पे डाले जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं नहीं जनता के नाम पे डालने चाहिए, नॉर्मल नाम डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। क्या इस पे आप चर्चा चाहते हैं? बहुत अच्छी। और ये पहले डले हुए थे उसके नाम पे, इसके नाम पे, इसके नाम पे, अब इसके नाम पे, अब नाम चेंज कर दो, ये कर दो, तो इस पे बहुत अच्छी क्लैरिटी है मेरे पास, तो मैं इसकी भी क्लैरिटी दे दूंगा। ये 5-6 ऑब्जर्वेशंस थी मेरी इंडिया पाकिस्तान को मैच को देख के। आप लोगों को कौन सी इनमें से दिखी, आपको कौन सी दिख के आपको खटकी, ठीक है, और कौन सी आपको अच्छी लगी, कौन सी आपको दिखी ही नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।